हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करेंगे 3 स्टॉक के एनालिसिस जो हमें यूट्यूब कमेंट सेक्शन में क्वेरी आई थी। उसके बाद हम जाएंगे और गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज में बात करेंगे क्योंकि काफ़ी अच्छा मोमेंटम वहाँ फ्लो होता हुआ हमें अभी दिखा है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस स्टॉक के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है बीएससी लिमिटेड। ये आपके सामने करंटली है बीएससी का मंथली चार्ट। अब देखिए एक बहुत अच्छी बड़ी रैली यहाँ पे रही बीएससी में, एक मल्टीबैगर रिटर्न्स मिले बट स्टॉक उतनी ही तेज़ी से करेक्ट भी हुआ। ओवरऑल करेक्शन देखे हम तो अराउंड 60% तक का करेक्शन आ गया है। पिछले कुछ मंथ से हम देखें सितंबर 2022 से तो स्टॉक करेंटली डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है। अगर हम की सपोर्ट जोन की बात करें इस पे तो ये एक अच्छा सपोर्ट जोन होता है जो कि अराउंड 425 लेवल्स के आसपास का। अब हम अगर समझे कि आगे क्या हो सकता है स्टॉक में, देखिए अभी एक डाउन ट्रेंड यहाँ पर जो है वो थोड़ी सी पॉज ली है। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन ये है कि एक साइडवेज मोमेंटम अब यहाँ पे स्टॉक में जा सकता है अगर ये सपोर्ट अच्छा प्ले आउट करता है। तो अगर इस सपोर्ट का भी ब्रेकडाउन हो जाता है 428 430 लेवल्स का तो यहाँ पे और फर्दर डाउनसाइड हमको दिख सकता है। पर अगर ऐसा नहीं होता है तो इस सपोर्ट पे हो सकता है स्टॉक कुछ टाइम अब निकाले, अपने जो ओवरऑल स्टेज है एक डाउन ट्रेंड स्टेज खत्म कर कर एक कंसोलिडेशन स्टेज में स्टॉक पहुंचे। ओके, तो यहाँ पे अभी आपको वेट करना चाहिए ट्रेंड के चेंज होने का, ना कि हम एकदम सपोर्ट पे आकर स्टॉक को बाय कर ले। चलिए सेकेंड स्टॉक की बात करते हैं, वो है जुबिलेंट इंग्रेविया। काफ़ी लोग ये स्टॉक पे बार बार पूछते हैं। अभी एक समय पर रिटेल पॉपुलर स्टॉक ये हुआ करता था बट स्टॉक में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई इनिशियल आईपीओ रन के बाद। आईपीओ रन के बाद देखिए अराउंड 48% तक का स्टॉक जो है वो डाउन है। अब यहाँ पे हम की रेजिस्टेंस लेवल देखिए, ये एक अच्छा बड़ा रेजिस्टेंस यहाँ पे हमें दिखता है विच इज़ अराउंड 604 605 लेवल्स। स्टॉक ने कोशिश करी थी यहाँ पर भी ब्रेकआउट करने की बट देखिए इस लेवल से कैसे रिजेक्शन आया और फर्दर डाउनसाइड चालू हो गया। ओके, एक सपोर्ट जोन की बात करें, ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है विच इज़ अराउंड 407 लेवल्स का। मल्टीपल टाइम हमें यहाँ से रिजेक्शन देखने को मिला। यहाँ पे देखिए यहाँ पर ये भी काफ़ी क्लोज था एंड दिस वन ऑल्सो। हो सकता है यहाँ पर अभी हम वापस सपोर्ट ले और स्टॉक एक साइडवेज डायरेक्शन में यहाँ भी चले जाए। अगर इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाता है तो फर्दर डाउन साइड दिख सकता है इस सपोर्ट के नीचे, और ये इस रेजिस्टेंस के ऊपर अगर जाता है तो यहाँ से फिर एक डायरेक्शनल चेंज और हमको अप मूव मिल सकता है। फिर कहाँ तक, फिर हमें अप मूव मिल सकता है ये ऑल टाइम हाई के आसपास अराउंड 790 800 लेवल्स के आसपास का। तो आपको इन दोनों जोन्स का ध्यान देना है अपने फर्दर डिसीजंस लेने के लिए। ओके, करेंटली तो नो ट्रेडिंग जोन, एक साइडवेज जोन में स्टॉक है। थर्ड स्टॉक की बात करते हैं वो है जीएनए एक्सेल्स। जीएनए एक्सेल्स ने रिसेंटली में ही काफ़ी अच्छा रन दिया है। अगर आप देखें यहाँ पर एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, उसके बाद स्टॉक ने 24-25% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। अब यहाँ पे अगर हम फ्रेश पोजीशन आपको लेना है तो आप थोड़े लेट हो गए हैं क्योंकि एक ब्रेकआउट तो जो था वो यहाँ पर ही आ गया था। ओके, तो आपको कभी भी स्टॉक्स को चेज नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी होल्ड करते हैं तो आप ट्रेल आपको ज़रूर करना चाहिए, जिस भी तरीके से आप ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस को। फ्रेश पोजीशंस के लिए यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, दो रीजंस के कारण, समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले रन ऑलरेडी हो गया है। ओके, सेकेंडली नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो काफ़ी पास है अब 12-13% का, तो यहाँ पर अब रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं बचता है। यही चीज़ अगर आप 4 हफ्ते पहले पूछते 750-60 लेवल्स के आसपास तो हमारे पास जो रिस्क है वो कम था और रिवॉर्ड जो था वो काफ़ी अच्छा था। बट यहाँ पर अभी करेंटली आपको क्या करना चाहिए, अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको यहाँ पे ट्रेल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अगले सेशन में ही बेच दे। स्टॉप लॉस का लेवल डिसाइड करिए, या अगर आप ऑलरेडी जिस भी तरीके से करते हैं उस तरीके से आपको एग्जिट यहाँ पे लेना चाहिए। गैस सेक्टर के स्टॉक्स के चार्ट्स का एनालिसिस करने के पहले हम क्विकली 2 मिनट मार्केट पे बात कर लेते हैं, उसकी की न्यूज़ पे बात कर लेते हैं। मार्केट देखिए लास्ट सेशन काफ़ी तेज़ी में रहा है। हम पुराने सेशंस मार्केट अपडेट्स के डेली सेशंस में भी यही चीज़ बोल रहे हैं कि मिड कैप स्मॉल कैप्स में अभी एक शॉर्टर टर्म ट्रेंड अपमूव होने के बहुत अच्छे चांसेस है। और अभी 2-2.5 महीने का जो एक डाउन ट्रेंडिंग एक काफ़ी साइडवेज मोमेंटम भी रहा बीच बीच में, वो अभी थोड़ा टूटेगा और ट्रेंडिंग मूव्स यहाँ से आ सकते हैं और वैसे ही कुछ हमें दिख रहा है। लास्ट अपडेट वीडियो में हमने 2 स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करा था। पहला था इमेजिका जिसने 10% तक का अप मूव दिया,
सेकंड है ISMT जो 6% तक का अप मूव दिया। तो डेली मार्केट के वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। हम जब जब कुछ अच्छे रिस्क रिवॉर्ड होता है हम ब्रेकआउट स्टॉक्स भी उसमें शेयर करते हैं, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी से यूट्यूब हमारे वीडियो को आगे और पहुंचाता है। बात करें अगर हम मार्केट के दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ की, सबसे पहली जो डीमैट अकाउंट में ग्रोथ हो रहा था मंथ ऑन मंथ, वो ग्रोथ पिछले 3 महीने का सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट रहा है, अराउंड सिर्फ 1.8% का। यानी कि यहाँ पे लोग अब डीमैट अकाउंट कम खुलवाना चालू कर रहे हैं। देखिए अब यहाँ पे ना साइकोलॉजी मार्केट में बहुत उल्टी होती है। लोग बहुत तेजी जब हो जाती है ना, 6 महीने की तेजी, साल भर की तेजी, जब उनको ऐसा बिलीफ हो जाता है कि यार सब लोग पैसे कमा रहे हैं, तब वो डीमैट अकाउंट ओपन करते हैं, तब वो मार्केट में आते हैं। ठीक है, और मार्केट से जाते कब है, जब वो उधर घुसकर नीचे की साइड पे अपना पूरा पोर्टफोलियो डाउन साइड देखते हैं और फिर नीचे की साइड पे निकल जाते हैं। अब देखिए मार्केट में बुल रन है तो बियर रन भी आएगा। ऐसा सोचना मार्केट के बारे में कि ये एक ट्रेजर बैग है, जब इच्छा होगी घुस जाएंगे, ऐसे हाथ डालेंगे निकालेंगे, सोना ही सोना पैसा ही पैसा होगा, ये एक बहुत ही रॉन्ग तरीके की एक्सपेक्टेशन है। मार्केट में अगर अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड भी आता है, साइडवेज मूवमेंट भी आता है। आपको आपकी स्ट्रेटेजी इस तरीके से बनानी है जिससे कि आप इन फेजेस के थ्रू भी सेल करें। कभी भी सिंपल एक स्ट्रेटेजी के थ्रू आप हर मार्केट को डील नहीं कर पाएंगे, आपको 2-3 स्ट्रेटेजीज चाहिए रहती है। ओवरऑल बस उतना ही सफिशिएंट होता है लॉन्ग टर्म मार्केट में पैसे निकालने के लिए। सेकेंड मार्केट न्यूज़ की बात करें तो जो यूएस मार्केट्स है वो काफ़ी फ्लैट बंद हुए हैं। की इवेंट जिसका मार्केट अब वेट कर रहा है जो अगले 3 दिन तक चलेगा, वो ये कि नेक्स्ट 2 डेज जो है आज और कल, यहाँ पे जेरोमी पोवेल का सेमी एनुअल पॉलिसी टेस्टिमोनी चलेगी। डिस्कस करेंगे कि ये इकोनॉमिक किस तरीके से चल रही है और इन्फ्लेशन रिलेटेड स्टफ, फेड रेट हाइक के बारे में भी यहाँ पे कुछ हिंट मिल सकता है। सो अगले 2 दिन ये है यूएस में, और उसके बाद जो है वो जॉब डेटा रिलीज होगा। तो इन इवेंट्स में किस तरीके की इंफॉर्मेशन आ रही है उसके हिसाब से अब मार्केट नेक्स्ट 3 दिन तक शेप लेगा। चलिए अब बात करते हैं हम गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की और इनके चार्ट्स पे बात करते हैं। सबसे पहले गैस सेक्टर में हम बात करते हैं महानगर गैस लिमिटेड। तो अभी करेंटली आपकी स्क्रीन पर है वीकली चार्ट एमजीएल का। अब देखिए यहाँ पे एक लॉन्गर टाइम पे अगर हम देखें 2017 एंड से, तो स्टॉक में क्या हो रहा है, स्टॉक ने कुछ मनी ओवरऑल अर्न करके नहीं दिया है। एक की रेजिस्टेंस जोन है जो अराउंड 1260 लेवल्स के आसपास का, जहाँ से स्टॉक बार बार रिजेक्ट हो जाता है। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, और नीचे की साइड पे हमें 695-700 लेवल्स पे कच्चा सपोर्ट जोन मिलता है। स्टॉक जो है वो इन्हीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में ओवरऑल पिछले 6 ईयर से ट्रेड कर रहा है। अगर हम अभी डेली चार्ट पे जाए और देखें कि किस तरीके से प्राइस एक्शन हुआ है, तो यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन था, यहाँ से फिर रिजेक्शन, यहाँ से फिर रिजेक्शन। ये है प्राइस लेवल अराउंड 930 लेवल्स का। नीचे की साइड एक अच्छी ट्रेंड लाइन बनती है जहाँ पे मल्टीपल रिजेक्शंस देखने को मिले, और यहाँ पे फाइनली हमको अब स्टॉक में एक ब्रेकआउट हुआ है। यानी कि ओवरऑल जो है डिमांड यहाँ पे विन कर रही है। वॉल्यूम्स देखिए कितनी ज़्यादा वॉल्यूम पे यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी बनती है। मंथली चार्ट पे अगर हम जाए तो एक बड़ा कप एंड हैंडल ब्रेकआउट यहाँ पे बन सकता है। ये देखिए ये कप है और इस तरीके से एक हैंडल फ्लो हो रहा है। जब ऐसे बड़े जोन में आपको कप एंड हैंडल पैटर्न्स मिले मंथली जोन में, तो वो काफ़ी पावरफुल होते हैं। ओके, वो याद रखना ज़रूरी है। यहाँ पे अगर कोई भी पुल बैक आता है तो वहाँ पे एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी बन सकती है फर्दर अपसाइड के लिए। सेकेंड स्टॉक पे बात करते हैं, वो है आईजीएल। अब एमजीएल आईजीएल मोर और लेस ये स्टॉक साथ में ही मूव करते आए हैं। दोनों में कोरिलेशन जो है वो काफ़ी हाई है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे कितनी अच्छे से वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट हुई है, वो यहाँ पे देखिए। यहाँ पे एक क्लीन कट पीसीबी पैटर्न बनता है कुछ इस तरीके से। इसी पैटर्न को बोलते हैं वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट। देखिए जब भी कोई मूव आता है किसी स्टॉक में, उसके पहले वोलाटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसको ऐसा समझिए कि स्टॉक एक बेस फॉर्म कर रहा है, पावर जो है वो अक्यूमुलेट कर रहा है आगे बढ़ने के लिए, और यही एक की रेजिस्टेंस जोन हमें मिलता है विच इज अराउंड 450 लेवल्स। अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट अवेटेड है। इसी को अगर हम सेम मंथली चार्ट में जाएंगे तो हमको यहाँ पे भी एक बड़ा कप एंड हैंडल पैटर्न देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से। तो आगे का जो मूव है वो पावरफुल हो सकता है। मंथली कप एंड हैंडल्स काफ़ी पावरफुल होते हैं अगर सही समय पे उनको लिया जाए। अब एक ब्रेकआउट का यहाँ पे हमको वेट करना है। हो सकता है हमें नेक्स्ट सेशन या आने वाले वीक में यहाँ पे ब्रेकआउट मिल जाए
इस पर्टिकुलर 450 लेवल्स का। ओके, वॉल्यूम जो है इसमें भी काफ़ी अच्छी आती हुई हमें दिख रही है। सो ये दो स्टॉक, साथ में अगर हम और गैस सेक्टर की बात करें तो गेल इंडिया में भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। ये है गेल इंडिया का वीकली चार्ट। बात करें हम की रेजिस्टेंस जोन की रेजिस्टेंस जोन है वो है अराउंड 115 लेवल्स के आसपास का। इसके ऊपर अगर हमें स्टॉक में ब्रेकआउट मिलता है तो एक अच्छी रिस्क रिवॉर्ड अपॉर्चुनिटी हमें आगे मिल सकती है। करेंटली तो स्टॉक जो है एक ओवरऑल साइडवेज मोमेंटम में है जब तक हमें ये ब्रेकआउट नहीं मिलता है। ये कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है, स्टॉप लॉस का यूज़ करना मैंडेटरी है। जो आपको आपके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप कितनी रिस्क ले सकते हैं उसके हिसाब से पर्सनल लेवल पर डिसाइड करना पड़ेगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट करिए, स्टॉक को स्टडी करना ज़रूरी होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर और ऐसे वीडियोस चाहिए नॉन स्टॉप डेली बेसिस पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ए देवांग महेश्वरी।